दावत के काम में मशवरा की बड़ी अहमियत है। बार बार मशवरा की तलकीन होती है, बार बार मशवरे का हुक्म दिया जाता है। सिर्फ एक जुमला बोल देने से कि मशवरे में खैर है बात ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि उसकी सारी अच्छाइयों, बुराइयों, नफ़ा नुकसान, सारी बातों पर गौर व फिक्र किया जाता है, तब कहीं जाकर के कदम उठाया जाता है। तब तो हमारा ये तरीक़ाकार हमको नफ़ा देता है, वरना हमारी बेफिक्री, हमारी बेउसूली हमको भी ले डूबेगी और हमारी नस्लों को एक ऐसा पैगाम दे देगी कि वो फिर हमारी नस्लें उस गलत तरीक़े पर चल करके हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाला मामला हो जाएगा। मैं एक मर्तबा विराटनगर जा रहा था, कटहरी चौक पर 2-4 लोगों ने हमको रोका। हमारे मुस्लिम चचा उस मौके से वहीं पर रहा करते थे, उनके साथ मिल कर के वहाँ पर रुके। एक साहब ने कहा कि हाफिज़ साहब उस वक्त मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ था और क़िरात की पढ़ाई पढ़ रहे थे। कहा कि एक बात बता दीजिए हमको, हमारे यहाँ कुछ लोग आए थे, उन लोगों ने ये कहा, सवाल किया कि चचा आप तो बूढ़े आदमी हैं, जाड़ा है, जाड़े में तो बड़ी मशक्क़त होगी फजर में वज़ू करने में। तो उस बूढ़े मियाँ ने कहा कि भाई ये कोई पूछने वाली बात है, बूढ़ा आदमी को जाड़े के दिन में कहते हो कि ठंडा लगता है कि नहीं लगता है, ऐसा होगा क्या? ठंडा पानी से फजर में वज़ू करना कितना मशक्क़त वाला काम है, ये कोई पूछने वाली बात तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चचा दीन में बड़ी आसानी है। क्या कहा? दीन में बड़ी आसानी है, दीन में बहुत नरमी है, सख्ती नहीं है। बूढ़े आदमी के लिए शरीयत ने रियायत दिया है। क्या रियायत दिया है? आप सुबह जब जगते हैं तो आप कुल्ली कर लीजिए, मुंह धो लीजिए और उसके बाद इतना हाथ धो लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। कुल्ली कर लीजिए, मुंह धो लीजिए, इतना गट्टा तक हाथ धो लीजिए, इसलिए कि नींद की हालत में हाथ पता नहीं कहाँ कहाँ गया है, गट्टा तक हाथ धो लीजिए। पूरा वज़ू बनाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप नमाज पढ़ लीजिए। उस बूढ़े मियाँ ने कहा कि या अल्लाह इतनी बड़ी आसानी है, आज तक हम लोगों को पता ही नहीं था। अब बताइए उस बेचारे के ईमान को, उस बेचारे के अमल को कितनी आसानी से शैतान ने उचक लिया। अरे चोरी किया कि नहीं किया? आप लोग बताइए, उस बेचारे का वज़ू होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जब वज़ू नहीं होगा तो बेचारे की नमाज होगी? कितनी मेहनत मशक्क़त से वो गरम गरम बिस्तर से निकल के मस्जिद आएगा और शौक़ से नमाज पढ़ेगा, चला जाएगा, खुश होगा कि हमारी नमाज तो हो गई, लेकिन बेचारे की नमाज नहीं। इसी तरह और दूसरे आमाल हैं। हम लोग दावत के काम से जुड़े हुए हैं, इसके उसूल हैं। बानी तबलीग हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम को शुरू किया बड़े दर्द के साथ, कुढ़न के साथ, बड़ी फ़िक्र के साथ कि किसी तरह हमारा वो भाई जो दुकानों में है, खेत खलियानों में है, काम धाम में है, उस बेचारे को अल्लाह रसूल के सामने अल्लाह की इबादत के लिए, रसूल की इताअत के लिए तौफीक मिल जाए, कलमा की तौफीक हो जाए, नमाज की तौफीक हो जाए। इतनी मेहनत और मशक्क़त के साथ इस काम में जोड़ करके उसूल और ज़ाब्ता दिया कि इस उसूल और ज़ाब्ते से काम करना है, बेउसूली नहीं करना है। अगर हमने बेउसूली की तो हमारा काम नहीं रह जाएगा, फिर तो वो एक रस्म बन जाएगा और रस्म से कभी किसी का भला नहीं हुआ। हमको हुक्म दिया गया, मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। नबी तुमको जो करने कहे उतना ही करो, उससे ज़्यादा मत करो। दावत व तबलीग से जुड़ा हुआ ये मजमा है। बहुत पुराने चेहरे हैं माशाअल्लाह, आज से नहीं 20 साल से, 30 साल से, 25 साल से काम करने वाले बहुत कीमती लोग हैं। बहुत सारे हजरात इस दुनिया से चले गए, लेकिन जो हजरात बाकी हैं, जितने हजरात जुड़े हुए हैं, ये वो कीमती सरमाया है कि आगे हमको इन्हीं पर भरोसा करके ज़िंदगी गुजारना है और इन्हीं के ज़रिए से आगे की नस्लों के लिए हिदायत का सामान हमको पैदा करना है इंशाअल्लाह। लिहाजा हमको हर वक्त बेदार रहना पड़ेगा।